इन औरतों का बस चले तो मर्दों को पल्लू में बांध रखे हैं। रानी साहबा बुला रही हैं, रानी साहबा बुला रही हैं, जैसे खाली बैठे हुए हैं। क्यों बुला रही हो पार्वती? मैं नहीं, खाना बुला रहा है। पर खाना तो उन लोगों के साथ खाएंगे। उन लोगों के साथ तो रोज खाते हैं, और जब तक इलेक्शन का चक्कर चलेगा वो यहाँ रोज खाएंगे। तो यही इसीलिए तुम। आज मैं अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। अब समझे ये कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? जब से इलेक्शन की दौड़ धूप शुरू हुई है तुम्हारे हाथ से खाना ही नहीं खाए। ये देखो। मजाक छोड़िए, हाथ धो लीजिए। तोताराम कहता है कि इलेक्शन के मौके पर हर किसी का मन रखना चाहिए, और हम क्या कहते हैं? क्या? कि पत्नी का मन हर समय रखना चाहिए। ये क्या? इससे पूछिए। छिल गए हाथ, कितने कोमल हैं। कोमल तो आपके हाथ है। पार्वती, तुम ऐसी बात कह देती हो कि हम लाजवाब हो जाते हैं। मगर आप मेरी बात सुनते ही कब हैं? क्या नहीं सुना? कहो, सुनाओ। कितनी बार कहा है, ये इलेक्शन खानदानी दुश्मनी को और भड़काएगा। तुम कहना क्या चाहती हो? आप अपना नाम वापस ले लीजिए। ये जाकर उस बुढ़िया रानी माँ से कहो, अपने सौतेली सास से, जो इस फसाद की जड़ है, हमें नीचा दिखाने के लिए उस भुक्कड़ दीनानाथ की मदद कर रही है। और तुम्हारा भाई डॉक्टर भारती, हमारा साला। हाँ। क्या किया उन्होंने? कमीनापन किया, नीचपन किया। एक नीच जात की लड़की से शादी करके समाज में हमारा सब नीचा कर दिया, और अब रानी माँ की उंगलियों पर नाचने वाला वो भुक्कड़ दीनानाथ उसकी मदद कर रहा है, हमसे टक्कर ले रहा है। कुचल के रख देंगे हम दोनों को, तुम्हारे भाई को और उस हंस रही हो तुम? गुस्से में आप कितने अच्छे लगते हैं। मर्दों की फिर मर्दों पर ही छोड़ रही हो। जवाब नहीं तुम्हारा। जवाब तो आपका नहीं। ये लड्डू मैंने अपने हाथ से बनाया, खाइए। आज तो तुम्हें भी हमारे साथ खाना होगा। आपको खाते देखते मेरा पेट भर जाता है। फिर भी देखो तो किसका टेलीफोन है। हेलो, कौन है आप? मैं भारती बोल रहा हूँ। कौन? पार्वती? हाँ भैया। भैया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ तजवीज की हैं। तुम चुपचाप बेला को भेज देना, और देखो अपना सब हाल लिख भेजना। हमने कितनी बार कहा डॉक्टर भारती से हमारा कोई रिश्ता नहीं। जब भी उसका टेलीफोन है फौरन बंद कर दो। क्या हुआ? कितना बदनसीब भाई हूं मैं। डॉक्टर होते हुए भी अपनी बहन का इलाज नहीं कर सकता। कितना प्यार करती है वो बच्चों से। नाराज हो? भगवान ने 3 बार बच्चे की आशा दिखाई, मगर मुंह एक का भी नहीं देखा। कहीं फिर ऐसा ना हो, डर लगता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं पार्वती। हम बड़े से बड़ा डॉक्टर बुलाएंगे। हमें इस बार पक्का विश्वास है कि बच्चे का मुंह जरूर देखेंगे। वो जिएगा, 100 बरस जिएगा। एक ज्योतिषी ने कहा हमसे। क्या कहा है? कहा है कि 2 बच्चे खेलेंगे हमारी हवेली में। ये यहाँ कर। डॉक्टर भारती की गाड़ी राजा साहब की हवेली पर? तोताराम जी, आखिर रिश्तेदार रिश्तेदार ही होता है। बिल्कुल ठीक। सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। अचानक रानी साहब की तबीयत खराब हो गई थी सरकार। मैंने फोन कर दिया डॉक्टर साहब को। तबीयत खराब हो गई थी? शहर के और डॉक्टर मर गए थे जो इस पाखंडी को घर बुलाया। बेला ने गलती से नहीं बुला लिया। गलती से नहीं, तुमने जानबूझ के से बुलवाया है। ये हमारी हार का मजाक उड़ाने आया है। अब हमें यकीन हो गया हमारी हार में तुम्हारा भी हाथ है। इस कमीने की तरह तुम भी कमीनी हो, नीच हो। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। और तुम दोनों ने मिलकर सारे शहर के सामने हमारा अपमान किया। तुम हमारी स्त्री नहीं, दुश्मन हो। निकल जाना से। राजा साहब,
इस बेचारी का कोई कसूर नहीं। कसूर नहीं? इससे बड़ा और क्या कसूर हो सकता है कि तुम जैसे नालायक की बहन है मुंह काला करो। चली जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ? ये मेरा घर है, मेरा स्वर्ग है। यही जीऊंगी, यही मरूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तो तुम नहीं जाओगी? बोलो, तुम इस घर से जाती हो या हम इस दुनिया से जाएं? ये आप क्या? छोड़ दो राजा साहब, तुम खामोश रहो। छोड़ दो बंदूक। नहीं नहीं, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। मेरा कोई भाई भी है, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगी। मैं ये समझूंगी कि मैं ही सिर्फ माँ को पैदा हुई थी। हम बहस के आदि नहीं, तुम हमारा स्वभाव अच्छी तरह जानती हो। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। राजा साहब, तुम चुप रहो। लेकिन मेरे लिए अपने सीने में सुलगती हुई नफरत की आग में मेरी बहन को न जलाइए। ऐसी हालत में तो कोई पशु पक्षी को भी घर से नहीं निकाल सकता। ठीक कहा तुमने, ठीक कहा तुमने। तुम्हारी पत्नी और ये तुम्हारी बहन शौक से रहो इस हवेली में। नहीं नहीं, ऐसा न कीजिए। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने माथे का सिंदूर नहीं मिटने दूंगी। अपने मंगलसूत्र का मंगल नहीं होने दूंगी। आप सुख से इस हवेली में रहिए। अगर आपका मन कभी कहे कि मैं निर्दोष हूँ तो मुझे बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगी। आने की कोई जरूरत नहीं, चली जाओ यहाँ से। भैया, रो नहीं पार्वती। अंधेरे से उजाले का और दुखों से सुख का जन्म होता है। और चलो। बहुरानी, सुना तुमने? पार्वती उस निखंडू को छोड़कर चली गई। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मुंह काला हो गया निको बेटा। भाभी, भाभी, भाभी। संभाल के। वाह, बिल्कुल राजा साहब की सूरत। आंखों में राजा साहब का तेज, सच चेहरे पे राजा साहब का प्रताप। साक्षात राजा साहब है। अच्छा जानदर जी, मुझे तो बच्चे को देखकर राजा साहब का बचपन याद आ गया। वाह वाह, बिल्कुल इसी तरह थे कृष्ण कन्हैया। देखिए देखिए देखिए। तुताराम जी, सरकार चलिए चलिए। तो धूमधाम से प्रतिभोज होगा।